सभी बच्चों को सी कुंज वेरी सीधा, सभी को राधे राधे। आज हम लोग जो एनसीईआरटी का 3.1 एक्सरसाइज चल रही थी उसमें 4 नंबर तक सवाल हो गए थे पिछले लेक्चर में। आज 5वां नंबर सवाल देखते हैं। देखो इसमें लिखा है एक 3 इंटू शांत रहो, एक 3 इंटू 4 अवयव की रचना करो। 3 इंटू 4 अवयव की रचना करो जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। तो देखो सबसे पहले 3 इंटू 4 ए बराबर एक अवयव ले लेते हैं 3 इंटू 4 की। तो 3 इंटू 4 का मतलब 3 रो होंगी और कॉलम कितने होंगे 4। तो रो देखो A11 A12 A13 और 4 की लेना है ना, छोटा पड़ गया ये A14। ठीक है A14 क्लियर नहीं आ रहा क्या? ठीक है इसमें क्या आ जाएगा 4 बेटे। अब जरा देखो A1 A21 A21 A22 A23 A24 फिर A31 A32 A33 A34 है ना। तो इसमें देखो इस पहला वाला सवाल लगा रहे हैं अब हम लोग, पहला वाला। ठीक बेटा देखो आई और जे, आई की जगह पर कितना रहेगा 1 और जे की जगह पर कितना रहेगा 1। तो ये मान इसमें रख के इस कंपोनेंट का मान निकालना है। आगे बात समझ में, इससे निकालते हैं। देखो जरा देखो A11 यहां पर क्या लिखेंगे 1/2 -3 इंटू आई का मान कितना 1 प्लस जे का मान कितना 1। इसको जोड़ो घटाओ कितना आया -3 + 1 -2/2 आया कि नहीं आया, कट गया माइनस का 1 है ना। तो ये क्या बचा माइनस का 1। अब A12 निकालो, क्या आएगा बेटा 1/2 इंटू आई की जगह पर क्या लिखेंगे 1 -3 इंटू 1 और प्लस जे की जगह पर बेटा कितना लिखेंगे 2। देखो सॉल्व करो 2 3 एकम 3 -3 और माइनस का कितना आ गया -3 और प्लस का कितना 2, घटाएंगे क्या आएगा माइनस का 1/2। तो यहाँ पे क्या आया इसका मान माइनस का 1/2। ठीक है अब किसका मान निकालेंगे A13 का मान। आ रही ना बात समझ में, A13 का मान निकालेंगे क्या आएगा 1/2 और -3 आई का मान कितना 1 प्लस जे का मान कितना 3 बराबर बेटा कितना आया, मल्टीप्लाई करो जरा माइनस का 3 ये हो जाएगा क्या 0, 0 का गुणा 1/2 में क्या आ जाएगा 0। तो ये कितना आ गया 0, ध्यान देते रहना। फिर इसके बाद में किसका वैल्यू निकालना है A14 का 1/2 माइनस का कितना 3 आई का मान कितना 1 प्लस यहाँ पे क्या लिखेंगे जे की जगह पर 4 करो इसको -3 और इसको इसमें घटाओ 1 बचा ना, तो क्या आ जाएगा 1/2 प्लस का 1 आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। ठीक है कितना बचा यहाँ पर 1/2। ठीक अब जरा देखो अब इसका निकाल सबके इसे निकालना है। फिर इसके बाद ये जब हो जाए तब फिर इसमें मान रखना है। चलो अभी हम ये कर रहे हैं ना, ये पूरा लगवा लेते हैं। A21 कितना 1/2 फिर -3 इंटू आई का वैल्यू कितना 2 प्लस जे का वैल्यू कितना 1। देखते रहो इधर देखते रहो मानसी, देखो बेटा इधर देखो ये कितना आएगा 3 दूनी 6 -6 प्लस का 1 घटा देंगे कितना बचेगा माइनस का 5/2।
तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस का 5/2। इतनी आ गई बात समझ में। दूसरा यहाँ पे लेंगे a 2 1/2, इधर क्या आएगा -3 इंटू इसका मान क्या आएगा 2 + 2 बराबर 1/2। इसका मान क्या है, एक मिनट रुको जरा। ये जो मॉड लगा है, मॉड का मतलब होता है कि ये सारे वैल्यू किस में जाएंगे, प्लस में जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में। ऐसे ये भी इसका मान क्या आएगा 1/2, ठीक है। इसका मान क्या आएगा 0 ही आएगा, इसका मान क्या आएगा 1/2, है ना। मॉडुलस का मतलब क्या होता है प्लस में। देखो 5/2 नहीं, वो प्लस में कहाँ पर, कहीं पर भी नहीं ऐसा हुआ है, ठीक है। ये सारे वैल्यू किस में आएंगे प्लस में। अब इसका इसमें गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 में 2 कम कर दो कितना बचे -6, -4, ठीक है। इसको काटो जरा, हाँ देखो 2 दूनी 4, माइनस का कितना है -2, मतलब उसके बाहर क्या हो जाएगा +2, ठीक है। कितना है +2। अब इसमें सॉल्व करो, a 2 3 वैल्यू 1/2 माइनस का कितना बेटा 3 इंटू आई का मान कितना 2 प्लस जे का मान कितना, जे का मान 3 करेंगे, 3 दूनी 6, घटा दो कितना आएगा माइनस का 3/2 बराबर प्लस का 3 कितना हो जाएगा 2। हाँ अब करो 3/2, है ना। आ गई बात समझ में इतनी, है ना। अब इसको इधर जगह नहीं बची है तो हम लोग इसको इधर से साफ कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करें इसको हम लोग आगे, करो करो फिर और आगे भी करते हैं हम लोग। अब देखो अगला A23 का निकालते हैं। अरे दूसरा वाला करो ना, ये A23 इसमें लग जाएगा। देखो A24 का करते हैं, 1/2 माइनस का 3 और I का मान 2 प्लस J का मान कितना, J का मान आएगा 4। सॉल्व करते हैं, 3 दूनी 6 कितना आया माइनस का 2/2, 1 से 1 खत्म, तो माइनस का कितना आया 1। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू, मतलब मॉडुलस का मान आ जाएगा 1। ठीक, पांचवें का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब इसी तरीके से ऐसे सवाल देखो अब क्या आएगा यहाँ पर A31, तो 1/2 माइनस का 3 इंटू आई का वैल्यू कितना रहेगा 3 प्लस जे का वैल्यू क्या रहेगा 1, 3 त्रिका 9, 9 में 1 कम कर दो माइनस का 8, तो माइनस का 8/2 मॉडुलस के अंदर कितना आ जाएगा माइनस का प्लस का 4, ठीक है। तो इसका वैल्यू आएगा प्लस का 4। हम निकालेंगे A32 1/2 और -3 इंटू 3 प्लस जे का मान कितना रहेगा 2, 3 त्रिका 9, 9 में 2 कम कर दो कितने बचे 7, तो प्लस का आ जाएगा कितना 7/2, ठीक है। अब इसी तरीके से A33 का करो, तो A33 का आ जाएगा तुम्हारा 3 और A34 का करो, A34 का आ जाएगा तुम्हारा 5/2, तो 3 और इधर कितना आया, अरे इसका मान है 7/2, 7/2 3 और 5/2, ठीक है ना 5/2। अब यहाँ से ये वाला
क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व हुआ। सेकंड वाले में इसी तरीके से क्या करना है, देखो A11 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 1 का I का वैल्यू रखेंगे 1 और J का वैल्यू रखेंगे क्या 1। ठीक है, इस तरीके से ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका सॉल्व। अब देखो 3.1 एक्सरसाइज NCERT 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6। बताइए सर, आप बताइए। चलो देखो एक्सरसाइज 3.1 व्यू में छठे का पहला देखो, इसको हमने कंपेरेबल मैट्रिक्स बताई थी ना इधर देखो, इधर कंपेरेबल मैट्रिक्स। तो इसमें क्या होता है, जो इसकी कंडीशन क्या है A11, इसकी क्या है A11, दोनों अगर इक्वल में हैं तो इनके जो कंपोनेंट हैं वो बराबर होंगे। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा y, एक तो ये आ गया है ना। दूसरा x, इसका क्या है A12 है ना, A21 है और A21 ये भी है, तो दोनों की ये भी x बराबर 1 हो जाएगा। और z वाले में क्या आ जाएगा, ये क्या है A12 और A भी A12 है, तो क्या हो जाएगा z बराबर क्या हो जाएगा 3। एक तो ये हो गया, सॉल्व हो गया। मेन z है किधर, ये है, ये वाला सवाल है ना। तो इसमें ये इसके बराबर में होगा x प्लस वाई बराबर कितना 6, और ये इसके बराबर में होगा क्या आएगा 5 प्लस z बराबर कितना 5। तो ये इधर कर दो तो z बराबर 5 माइनस 5 है ना, बराबर क्या हो जाएगा 0। तो z बराबर 0 हो गया। अब xy बराबर कितना दे रहा है, xy बराबर कितना है, x इंटू वाई बराबर कितना 8 आ गया। ये तो मामला गड़बड़ हो गया। अब इसमें xyz का मान कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनना। देखो इधर देखो, ये क्या नाम तन्या, वो हमने तुम्हें बताया, वो डायरेक्ट शॉर्टकट बता दिया है ना, बिना बेस के नहीं, मामला गड़बड़ आ जाएगा। देखो जरा, अगर हमें x प्लस वाई का मान 6 पता है, तो अगर हमें x माइनस वाई का मान भी पता होता तो हम लोग इसको समीकरण बना के सॉल्व कर लेते कि नहीं कर लेते। तो हम लोग इसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं। देखो एक सूत्र होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, सर समीका से क्या आएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। इसको खोलोगे देखना वही आएगा इसका जो सोल्यूशन होगा, है ना। तो देखो x माइनस वाई बराबर अंडर रूट है ना, x प्लस वाई, अरे ये होल स्क्वायर है भैया, ये होल स्क्वायर। देखो x प्लस वाई का मान कितना है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू कितना 8 है ना, तो ये कितना आ गया 36 माइनस 8 चौको 32, कितना आया अंडर रूट 4, और x माइनस वाई बराबर कितना आ गया 2। अब x माइनस वाई बराबर कितना रख देंगे, सॉल्व करेंगे इनको जोड़ने पर है ना, तो 2x बराबर कितना है 8, तो x बराबर कितना है 8/2 बराबर कितना आ गया आ गई बात समझ में। और y बराबर कितना आ जाएगा फिर 2। ऐसे निकालना होता है उसको, हमने डायरेक्ट बता दिया। अगर यहाँ पे और कोई संख्या होती तब फिर लपेटे में आ जाते आप लोग, है ना। आगे चल के क्वेश्चन, अब इसको देखो, इसको इसमें क्या कह रहा है x प्लस वाई बराबर कितना है, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना है बेटा 9 है, और इधर कितना है देखो x प्लस जेड। अच्छा x प्लस जेड, अगर हम लोग इसको इसे लिख दें x प्लस जेड प्लस वाई बराबर 9, इसकी जगह पर क्या आ जाएगा फिर 5 आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, y बराबर 9 माइनस 5, तो y बराबर कितना आ जाएगा, आगे नहीं बात समझ में। यहाँ पे क्या आ जाएगा y प्लस जेड बराबर कितना है 7 है ना। अब देखो ये x प्लस जेड बराबर कितना था, चूंकि लिख देना 5 था ये, है ना, ये 5 था, इसकी जगह पर 5 रखा है। तो इधर देखो y का वैल्यू कितना रखेंगे 4 प्लस जेड बराबर कितना 7, तो जेड बराबर कितना हो जाएगा 3। इतनी बात आ गई समझे, y आ गया जेड आ गया, फिर यही तो बचा है, किसी में भी रख दो मान, है ना।
एक्स का वैल्यू इसमें एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना 9। एक्स वाला वैल्यू रखेंगे किसमें, एक्स ज्ञात ही करना है। वाई का वैल्यू कितना रखेंगे बेटे 4 प्लस जेड का वैल्यू कितना रखेंगे 3 बराबर कितना रखेंगे 4 3 7 7 उधर घटा दिया कितना एक्स बराबर 2। बताओ आ गई ना बात समझ में, हो गया। करो नोट। फिर 7वां नंबर देखो, देखो इसको कैसे करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी है ना, का मान ज्ञात करना है। तो देखो ये जो कंपोनेंट है इसकी स्थिति और इसकी स्थिति सेम रहेगा, तो a माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 4, इसकी और इसकी बराबर रहेगी 2a माइनस बी बराबर 0। क्या लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर देखो सेम है ना, प्लस फिर माइनस ये कट गया, इधर घटाया माइनस का a बचा, इधर बचा माइनस का 1, ये से खत्म, a बराबर कितना बचा 1। तो a का मान इसमें रख देते हैं किसमें माइनस b में, तो a माइनस बी बराबर -1, तो a माइनस का b इक्वल टू माइनस का 1, तो माइनस का b इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस का 2, ये उधर जाएगा 1, ये से खत्म, तो b बराबर कितना हो गया 2, और ये a बराबर कितना हो गया 1 है ना, 1 तो ये लग गया। अब दूसरा देखो 2a प्लस सी बराबर कितना 5, फिर 3c प्लस डी, डी है कि सी है क्या है, ओ है ना डी है, बराबर ये कितना है 13, तो मान ज्ञात करना है इसके ना। तो देखो इसमें क्या करना है, a का वैल्यू इसमें रख दो, इसमें a का वैल्यू 1 रख देते हैं इससे, तो यहाँ पे 2 × 1 और प्लस c बराबर कितना आ जाएगा 5, तो इधर क्या आ जाएगा c बराबर 5 माइनस का 2, c बराबर कितना हो गया 3, ठीक है c बराबर हो गया 3। अब देखो इसमें मान रखते हैं, इस वाले में किसका मान रखते हैं c का मान रखते हैं। देखो सी में 3 × c का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 प्लस d बराबर में 13, 3 3 का 9 हो गया, 9 प्लस d बराबर कितना 13, तो d बराबर 13 माइनस 9 बराबर कितना हो जाएगा 4, d बराबर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। a b c d सबके मान निकल के आ गए। अब चलो देखो अगला, एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग ये अवयव कब होगा, याद रखना एक वर्ग अवयव क्या कब हो सकता है, यहाँ पर बताओ, हमने तुम्हें पढ़ाया था है ना, बताओ भाई एक वर्ग अवयव कब हो सकता है। हाँ जब m का मान, जब m बराबर क्या हो n, तभी वो वर्ग अवयव होगा है ना, हमने बताया था ना टाइप ऑफ मैट्रिक्स, वो हो गया। अब चलो 9 नंबर क्वेश्चन करते हैं, हटा दें इसको, 9 नंबर सवाल है। अगला क्वेश्चन है x और y के मान ज्ञात करना, अगर इन मानों का मान, अगर इन मैट्रिक्स का मान क्या है बराबर है, ठीक है। तो देखो इसकी जो स्टैंडिंग पोजीशन है क्या है इसकी 1 1, इसकी भी 1 1, दोनों की बराबर होंगी अगर ये मैट्रिक्स इक्वल है। क्या आएगा 3x + 7 बराबर 0, तो 3x बराबर -7, तो x बराबर क्या, तो कितना हो जाएगा -7/3। दूसरी बात इसको ले लो, देखो 5 बराबर y माइनस का 2, ये इधर कर दो, 5 + 2 बराबर y, तो y बराबर कितना हो जाएगा बेटे 7। अब इसको बराबर कर लो, देखो ये तो वही आएगा फिर है ना, अब तो आ तो गया, फिर क्या लगाना है ना x y z का मान, ठीक। चलो 10वां नंबर सवाल देखो, एक लास्ट बस, इसमें प्रविष्टियां कितनी है सॉल्व, इसमें प्रविष्टियां कितनी है देखो जरा 0,2, टोटल कितनी है 2, और कोटियां कितनी है, कंपोनेंट कितने हैं 2 की पावर कितना 3 गुणे 3 बराबर 2 गुणे कितना 9, कितना आ जाएगा 512, ये आपका आंसर हुआ। अब अगली एक्सरसाइज कौन सी पढ़ेंगे 3.2 NCERT, NCERT है ना। चलो देखो
हटा दें बेटा इसको। हाँ मैडम एक दे दो